तो चलिए पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और पहले हम देखेंगे कि आखिर इसकी मांग और स्वीकृति अर्थात डिमांड और एक्सेप्टेंस कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे और वो है एम एन रॉय, क्योंकि एम एन रॉय ही वैसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में, याद रखिएगा डेट, 1934 में पहली बार उन्होंने विचार रखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी कोई भी एग्जाम हो या फिर यूपीएससी ही हो, उसमें ऑप्शन में ही दे देगा कि वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान सभा गठन का विचार रखा था। तो वो थे एम एन रॉय। उसके बाद आता है 1935, अर्थात 1934 के एक साल बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसने आधिकारिक तौर पर इसकी मांग की और 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे सैद्धांतिक रूप स्वीकार कर लिया गया। यानी आपको यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट डेट ध्यान में रखना है। पहला है 1934, जिसमें कौन है, एम एन रॉय। दूसरा है 1935 में कौन है, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और तीसरा है 1940 में, जिसको कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव ने क्या किया कि सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया। जब स्वीकार हो गया, ठीक है, तो इसके बाद इसके हम लोग गठन की बात करेंगे। तो अब देखिए कि गठन में क्या होगा कि सबसे पहले होगा कि अर्थात इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सभा का गठन कैसे होगा। क्योंकि आप देखिए जब भारत आजाद नहीं हुई थी तो पाकिस्तान और भारत दोनों एक में थे। एक तरफ मुस्लिम लीग जो थी वो बोल रही थी कि हमें दो अलग राज्य चाहिए, अर्थात हमें क्या चाहिए, हमें एक पाकिस्तान चाहिए और इंडिया अलग देश था। तो पाकिस्तान और इंडिया जब साथ में थी तो मुस्लिम लीग चाहते थे कि दो अलग राज्य बनाना है हमें, ठीक है। और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया था और क्रिप्स मिशन जो है उसने क्रिप्स प्रस्ताव जो रखा उसको खारिज कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1946 में क्या आया, कैबिनेट मिशन योजना। अब कैबिनेट मिशन योजना जी है, यही संविधान सभा के गठन का एक रूपरेखा तैयार करेगा। तो अगर प्रश्न आया कि संविधान सभा का गठन जो है वो अंततः किसके द्वारा किया गया, तो वो था कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। तो आपको तीन चार डेट याद रखना है। पहला 1934 एम एन राय, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। इसके बाद 1942 में क्या हुआ कि क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे क्या कि दो अलग राज्य चाहिए, ठीक है। और जबकि फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया तो इसने बोला कि नहीं, चलो हम क्या करते हैं कि एक रूपरेखा तैयार करते हैं और संविधान सभा का गठन हुआ। अब हम देखें संविधान सभा गठन तो हो गया, लेकिन अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया पूरा वास्ट कंट्री था। अब यहाँ पे कल्चर सब कुछ अलग अलग था यहाँ पर। तो आखिर गठन कैसे किया जाए, तो टोटल सदस्य की जो संख्या थी वो तय की गई 389, अर्थात 389। याद रखिएगा इसको, डेटा को, 389 जो थी सदस्य संख्या तय की गई, जिसमें से कि 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत को आवंटित थी और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों को आवंटित थी। हम बाद के कुछ वीडियो में देखेंगे कि अर्थात ये ब्रिटिश भारत किसको बोलते थे, देसी रियासत किसको बोलते थे। हम सबको धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो 389 अर्थात 389 में से 296 जो था वो ब्रिटिश भारत का था और 93 जो था वो देसी रियासतों का आवंटित सीटों था, ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि यह आवंटन जो किसके आधार पर था, वो था जनसंख्या के अनुपात में। और जनसंख्या का अनुपात क्या था, तो 10 लाख पर एक सीट, ठीक है। अर्थात 10 लाख लोगों पर एक सीट तय किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर टोटल स्ट्रेंथ और एलोकेशन कैसे हुआ। तो अब 389 जो 389 सीट तय की गई थी, इसमें से 296 किसको था, तो ये था ब्रिटिश भारत को, 93 देसी रियासत को, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे वही सेम चीज ही है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि वही है कि प्रति 10 लाख पर एक सीट आवंटित की गई थी, ठीक है। और ब्रिटिश प्रांतों में तीन मुख्य समुदायों में बांटा गया था। कौन कौन थे, ठीक है, मुस्लिम, सिख और सामान्य। याद रखिएगा किसमें, ब्रिटिश प्रांत में, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत में तीन, मुस्लिम,
सिख और जनरल, ये सामान्य। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फैक्ट क्या याद रखना है, 389 सीट आवंटित किया गया, 296 जो था ब्रिटिश भारत को, 96 देसी रियासत को। अब जो टोटल सीट थी कैसे था, वो 10 लाख पर एक सीट नियत किया गया था। ठीक है, और ब्रिटिश प्रांत जो था उसमें जो सीट एलोकेशन किया गया उसमें 3 भागों पर किया गया। पहला किसके आधार पर, मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि आखिर ये हो तो गया, लेकिन आखिर चुना कैसे गया लोगों को। ठीक है, अब बात है कि सीट तो आ गया, लेकिन लोगों को कैसे चुना गया। तो लोगों को चुनने के लिए क्या किया गया कि ये आंशिक रूप से चुना हुआ था और आंशिक रूप से नामांकित था। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नामांकित था या क्या था, चुना हुआ। क्या था ये, आंशिक रूप से चुना हुआ भी था और नामांकित भी था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को भारतीय संविधान के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। याद रखिएगा इसको, कैसे चुना गया था, अप्रत्यक्ष। जैसे आज का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, वैसे ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। जबकि देसी रियासत क्या किए थे, देसी रियासत बोले थे कि हम चलो एक काम करेंगे, हम चुनेंगे नहीं, हम क्या करेंगे कि अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। तो देखिए एक क्या हुआ कि एक तो प्रतिनिधि को भेजा, कौन, देसी रियासत जो थे वो क्या किए कि अपने यहां से बस किसी को प्रतिनिधि के रूप में भेज दिए। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। अब आते हैं कि जो 296 जो ब्रिटिश भारतीय सीट था, ठीक है, इसके लिए 1946 में 46 का चुनाव था, उसमें कांग्रेस कितना जीता, तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और 15 सामान्य। ठीक है, तो ये भी डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि 389 टोटल सीट था, जो संविधान सभा गठन होना था, चुन के लोग आने थे संविधान सभा में, तो 389 थे। 389 में से हमने पढ़ा था कि 296 जो था वो किसका था, वो ब्रिटिश भारत को आवंटित सीट था। तो अब 296 जो 296 सीट जो ब्रिटिश भारत को आवंटित था, इसमें से आखिर किसने कितना चुना। ठीक है, आप पढ़िए देखिए इसमें, तो एक तरफ कांग्रेस थी, तो कांग्रेस कितना जीती यहाँ पे सीट, तो कांग्रेस टोटल 208 सीट जीती। और मुस्लिम लीग कितना सीट थी, मुस्लिम लीग 73 सीट जीती। और 15 सीट जो था वो अन्य, जब बाकी जो कुछ पार्टीज वगैरह थे, पार्टी क्या कर सकते हैं, जो लोग थे खड़े हुए थे पार्टी थे, वो सब मिलकर के 15 सीट। ठीक है, तो टोटल 296 जो था ब्रिटिश भारतीय सीट ये हुआ। और हमने एक और चीज पढ़ा था कि 93 जो क्या था, 93 देसी रियासत का सीट था। तो देसी रियासत का सीट तो आपको पता है कि देसी रियासत जो थे उनका सीट वहां से लोग अपना प्रतिनिधि को ही भेजना था, तो मेन इलेक्शन जो होना था वो इतने ही पर होना था। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए इसमें कि आखिर जो संविधान सभा गठन हुआ, तो गठन में क्या हमने देखा कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। ठीक है, 10 लाख पर एक लोग। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि भारतीय समाज के सभी वर्ग शामिल हुए संविधान सभा गठन में। कौन कौन थे, महिलाएं भी थे, हम लोग महिलाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी महिलाएं थी, एससी भी शामिल हुए, एसटी भी शामिल हुए। हाँ, बट महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, इसको ध्यान में रखना। शुरुआत में क्या हुआ कि महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे, बाकी सारी हस्तियां इसमें शामिल हो गई थी। ठीक है, तो चलिए हमने ये टॉपिक तो पढ़ लिया कि कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, ये टॉपिक हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्यूज लगाएंगे, और ये क्यूज और एमसीक्यू इसलिए जरूरी है कि अगर आपको कहीं पे भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो ये क्यूज और एमसीक्यू के माध्यम से वो समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अंडर विच स्कीम, वो कौन सा स्कीम था जिसके कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कंस्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। तो 1946 के नवंबर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हुआ वो किस स्कीम के द्वारा हुआ, तो आपको याद रखना है कि वो था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि व्हाट वाज द टोटल एलोकेटेड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो टोटल स्ट्रेंथ था वो कितना था, तो आप पढ़े थे ना, जो कितना था 389, कितना था 389। 389 में क्या था कि 296 जो था वो था ब्रिटिश भारत को, और जो 93 था वो किसको था, वो था देसी रियासत को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन में याद रखिएगा टोटल स्ट्रेंथ कितना था 389 अर्थात 389। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि रफली व्हाट वाज द पॉपुलेशन प्रपोर्शंस फॉर एलोकेटिंग वन सीट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अर्थात एक सीट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में
कितने का रेशियो लिया गया था? तो आपको याद होगा कि 10 लाख लोगों पर एक सीट एलोकेट हुआ था। तो 10 लाख लोग कितने के बराबर होते हैं? तो वो होते हैं 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को क्या कितना बोला जाता है? 10 लाख। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द थ्री प्रिंसिपल कम्युनिटीज among which seats were divided in the British province। अर्थात जो ब्रिटिश प्रोविंस जो जिसमें कि आपने पढ़ा था ना कि 389 सीट में से ब्रिटिश प्रोविंस को कितना सीट मिला? 296। देसी रियासत को कितना मिला? 93। तो 296 जो सीट मिला, इस सीट में कौन कौन लोग थे? सबसे पहला कौन था? मुस्लिम, सिख और जनरल, अर्थात MSG। बचा कौन? बचा क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन इसमें शामिल नहीं था। आगे है पांचवा क्वेश्चन है कि हाउ वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस चूजन। कैसे चूज किया गया था इनको? तो ये कैसे थे? ये थे इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। अर्थात जो प्रोविंशियल असेंबली जो थी, प्रांतीय सभा, तो प्रांतीय सभा जो थी उन्होंने क्या किया था? इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था। ठीक है, 10 लाख लोगों पर एक लोग को। अब आते हैं आगे कि हाउ वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस चूजन। वही क्वेश्चन है। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। छठा क्वेश्चन है कि हाउ वेयर द 93 रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमने क्या पढ़ा था कि देशी रियासत को कितना मिला? 93, 93। ठीक है, ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, देशी रियासत जो थे प्रिंसली स्टेट मींट टू बी सिलेक्टेड। कैसे सिलेक्ट किया उन्होंने? तो उन्होंने सिलेक्ट किया कैसे? पहला क्या है? इलेक्टेड तो हुआ नहीं था, सिलेक्टेड रैंडमली तो लोकल पीपल से तो किया नहीं था, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो क्या था? नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट के हेड थे इन्होंने नॉमिनेट किया बस। ठीक है, उसके बाद है सातवां क्वेश्चन है कि इन द जुलाई अगस्त 1946, 1946 के जुलाई अगस्त में इलेक्शन में हाउ मेनी सीट्स डिड इंडियन कांग्रेस विन। अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कितना जीती? साहब ने पढ़ा था सबसे ज्यादा कितना? 208 सीट जीती थी। ठीक है, तो 208 सीट कहां पर है? ये है 208 सीट। ठीक है, 15 कौन जीता था? 15 आपको याद होगा कि 15 अन्य लोगों ने जीता था। 73 कौन जीता था? तो याद होगा कि मुस्लिम लीग ने जीता था 73। ठीक, बिकॉज द स्टेट डिक्लाइन, तो रियासत क्या बोले कि स्टे अवे हम लोग, क्योंकि उस समय मुद्दा चल रहा था रियासतों को शामिल होने का, भारत में शामिल होंगे पाकिस्तान, मतलब इतना ज्यादा उस समय खिचड़ी हो गया था ना कि ये बोले कि बाद में तो सबको धीरे धीरे करके भारत में ही शामिल कर लिया गया। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वोटिंग वोटिंग मेथड्स was used to the election of representatives from the provincial state। जो प्रोविंशियल स्टेट जो थे, सॉरी प्रोविंशियल असेंबली, जो प्रांतीय सभा जो थी, वो प्रांतीय सभा कैसे, अर्थात वोटिंग का मेथड क्या था? तो मेथड था वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। 10वां क्वेश्चन है कि विच प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अर्थात जो कौन से प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी थे जो शामिल नहीं हुए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में? तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। ये बेचारे इतने दुखी थे कि इन्होंने शामिल ये नहीं हुए। ठीक है, तो ऐसे ही हम टॉपिक पढ़ेंगे, पहले टॉपिक पढ़ने के बाद उसे क्विज लगाएंगे, और क्विज में जितने भी डाउट होंगे सब हमारे क्लियर हो जाएंगे। तब जब आप एग्जाम में बैठेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो वहां आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कुछ डाउट अभी भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करें। अगर कोई ऐसी वीडियो चाहिए जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख दें, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।